प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना है और हम सब रोज़े की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कायनात की सबसे मुक़द्दस हस्ती हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रमज़ान कैसे गुजारते थे? उनकी सहरी कैसी होती थी? उनकी इफ्तार कैसी होती थी? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सही अहादीस की बात करेंगे जो हमें सुन्नत का सही रास्ता दिखाती हैं, ताकि इस रमज़ान हमारा हर लम्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गुजरे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो 10 चीज़ें बताऊंगा जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तार और सहरी में सबसे ज़्यादा पसंद थीं। यकीन करें, इनमें से कुछ चीज़ें आज आपकी किचन में भी मौजूद हैं, लेकिन आप इनकी बरकत का अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप इस रमज़ान अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और सुन्नत का नूर पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस न करें, क्योंकि मालूम नहीं कौन सी बात आपकी मग़फ़िरत का सबब बन जाए। दोस्तों, रमज़ान आने से पहले ही हमारे नबी की तैयारी शुरू हो जाती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने से ज़्यादा रोज़े रखते हुए किसी और महीने में नहीं देखा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का इंतज़ार इबादत और शौक़ के साथ करते थे, और जब रमज़ान आता तो आपकी सखावत और इबादत तेज़ हवा की तरह बढ़ जाती थी। अब बात करते हैं सहरी की। आज हम लोग सहरी को सिर्फ एक खाने का जरिया समझते हैं, सिर्फ भूख मिटाने का जरिया। लेकिन सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी वाज़ेह फरमाया कि हमारे और गैर मुस्लिमों के रोज़ों में फ़र्क क्या है। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब यानी ईसाइयों के रोज़े के दरमियान फ़र्क सहरी का लुक़मा है। यानी सहरी छोड़ना सुन्नत के खिलाफ है, चाहे आप सिर्फ एक खजूर ही क्यों न खाएं, सहरी ज़रूर करें। आजकल हम क्या करते हैं? सहरी खाने के बाद घंटों इंतज़ार करते हैं, लेकिन सुन्नत क्या है? हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बताया, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की। पूछा गया, सहरी और आज़ान के दरमियान कितना वक्त होता था? उन्होंने जवाब दिया, इतनी देर जितनी में 50 आयात पढ़ी जा सकें। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को आखिरी वक्त तक करते थे। सहरी देर से करना अल्लाह को पसंद है और ये उम्मत के लिए आसानी है। अब एक बड़ा सवाल जो हम सब के जहन में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में क्या खाते थे? क्या वो कोई भारी खाना होता था या कोई ख़ास चीज़? प्यारे दोस्तों, आज हम सहरी में पराठे, सालन और भारी चीज़ें ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी बताई? सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। सुभान अल्लाह! सिर्फ कुछ खजूर और पानी, यही अक्सर हमारे नबी की सहरी होती थी। आज की साइंस भी कहती है कि खजूर में वो ताकत है जो इंसान को पूरे दिन ताज़ा रखती है। नबी पाक की जिंदगी सादगी की बेहतरीन मिसाल थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में अक्सर महीनों आग नहीं जलती थी। पूछा गया, फिर आप लोग गुजारा कैसे करते थे? जवाब मिला, 2 चीज़ों पर, एक खजूर और दूसरा पानी।
सोचें, कायनात के मालिक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खजूर और पानी पर रोज़ा रखते थे, और आज हमारा हाल देखें। अगर दस्तरखान पर वैरायटी ना हो तो हम शिकायत करने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज़ें नहीं खाईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल और पाकीज़ा चीज़ें शौक से भी खाईं। बकरी के गोश्त का अगला हिस्सा बहुत पसंद था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी पाक प्याले के किनारों से कद्दू के टुकड़े तलाश करके खाते थे। जौ की रोटी, आपने कभी मैदा या बारीक आटा इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा जौ की मोटी रोटी खाते थे। शहद और दूध, शहद आपका पसंदीदा मशरूब था, और दूध के बारे में फरमाया, दूध के अलावा कोई चीज खाने और पीने दोनों की कमी पूरी नहीं करती। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या खाया जाए, ये जानना भी जरूरी है कि कैसे खाया जाए। नबी पाक की सुन्नत थी हमेशा दाएं हाथ से खाना, अपने सामने से खाना, 3 उंगलियों का इस्तेमाल, और सबसे अहम पेट भरकर न खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी कमर सीधी रख सकें। अगर ज़्यादा भूख हो तो एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा सांस के लिए छोड़ दो। दिन भर अल्लाह की रज़ा के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करने के बाद वो घड़ी आती है जिसका इंतज़ार हर रोज़ेदार को होता है। इफ्तार का वक्त वो वक्त है जब दुआ रद्द नहीं की जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उस वक्त तक भलाई पर रहें जब तक वो इफ्तार में जल्दी करें, यानी जैसे ही सूरज डूब जाए और अजान हो जाए, इफ्तार में देर नहीं करनी चाहिए। ये सुन्नत के खिलाफ है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल मगरिब की नमाज से पहले ताज़ा खजूरों से इफ्तार फरमाते थे। अगर ताज़ा खजूर ना हो तो खुश्क खजूर से, और अगर खजूर भी ना हो तो चंद घूंट पानी पी लेते। सुभान अल्लाह, कितनी सादगी थी उस इफ्तार में जिसमें ज़मीन व आसमान के मालिक बरकत डालते थे। इफ्तार के वक्त हम अक्सर दुआ करने के बजाय खाने की चीज़ों को सजाने और बातें करने में मशगूल रहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया उसे भी रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा। सहरी और इफ्तार के सुन्नत तरीके जानने के बाद एक अहम बात, क्या रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़े की हालत में झूठ बोलना और गलत काम करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसकी ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी रोज़े का सिर्फ पेट नहीं, ज़बान, आँखें, कान भी रोज़ा रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नम से बचने के लिए एक ढाली है। जब कोई रोज़ेदार हो तो वो शोर न मचाए और न ही बेहुदा बातें करे। अगर कोई लड़ने आए या गाली दे तो रोज़ेदार सिर्फ ये कहे, मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। सोचिए, हमारा दीन हमें कितना सब्र सिखाता है। रोज़ा हमें लड़ना नहीं बल्कि दिल जीतना सिखाता है। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल सख्त हो जाता था। आप रातों को जागते, अपने घर वालों को जगाते और इबादत के लिए कमर कस लेते। यही वो दिन है जिनमें लैलतुल क़द्र छिपी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रमज़ान का असल मज़ा आराम करने में नहीं बल्कि रब को राज़ी करने में है। अब जानते हैं वो 10 चीज़ें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थीं और जिनमें शिफा और बरकत छिपी है। खजूर, जिस घर में खजूर हो वो घर वाले भूखे नहीं रहते। कद्दू, सालन में तलाश करके शौक से खाते थे। जैतून का तेल, खाने और लगाने के लिए मुबारक दरख्त से। शहद, तमाम बीमारियों के लिए शिफा और नबी पाक का पसंदीदा मशरूब। गोश्त, कांधे का हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद था। जौ की रोटी और जौ का दलिया तलबीना बहुत पसंद था। दूध,
खाने और पीने की कमी पूरी नहीं करता। सिरका बेहतरीन सालन था। तरबूज अक्सर ताज़ा तरबूज खजूर के साथ खाते थे। इंजीर जन्नत का फल और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद। ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं, ये सुन्नतें हैं। अगर हम इन्हें इस नीयत से खाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, तो ये हमारे लिए इबादत बन जाएंगी। वीडियो का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं था, बल्कि खुद को और आपको उस रास्ते पर लाना था जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे। कितना खुश नसीब है वो इंसान जिसकी सहरी सुन्नत के मुताबिक हो, जिसका इफ्तार सुन्नत के मुताबिक हो और जिसके अखलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे हों। ये रमज़ान शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, इसे ज़ाया ना करें। समोसे पकौड़ों से ज़्यादा अपनी मग़फ़िरत की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ए अल्लाह, हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारी सहरी और इफ्तार में बरकत दे और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मरते दम तक कायम रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप सुन्नत को फैलाने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखना न भूलें और हमारे चैनल नजात की दावत को सब्सक्राइब करके इस नेक काम का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।